दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की एनर्जी एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स को, सभी ट्विन फ्लेम कपल्स को और सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर्स को एक ही ग्रुप में एक एनर्जी के साथ बंधने का इशारा कर रही है। क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है, सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की इनर एंड आउटर एनर्जीज के बारे में है, और साथ ही साथ जिस एरा में हम इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं, हायर डायमेंशंस के हायरार्की से कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स के सपोर्ट में जो आप फील कर पा रहे हैं, नेचर के साथ यूनिवर्स में जो हायर कॉस्मिक एनर्जीज हमें डीपली गाइड कर रही हैं, हमारी एनर्जी को और बूस्ट कर रही हैं। आपके साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जो डेफिनेटली इस वर्ल्ड के नहीं हैं। मतलब 3D वर्ल्ड की कोई भी फोर्स में आप इस तरह से कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आपको आपके हायर पर्पस के साथ अलाइन कर चुकी है। इनफैक्ट डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन भले ही साथ हो या ना हो, हार्मनी में है। इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन के साथ हार्मोनाइज है इन पर्सन, एंड आउटर मैस्कुलिन एंड आउटर फेमिनिन ऑब्वियसली इस 3D वर्ल्ड में भी हार्मोनाइज्ड है। अगर डिस्टेंस है तो भी उस डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं है, कोई मिसिंग एनर्जी नहीं है। मिसिंग इन द सेंस क्रेविंग वाली एनर्जी नहीं है। क्रेव करना का मतलब ये है कि आपको किसी भी इमोशन में स्लेवरी फील नहीं हो रही है कि नहीं हमें अभी इसी वक्त बात करनी है, या हमें अभी इसी वक्त उनकी पुरानी यादों में जाने के बाद लो या डार्क फील हो रहा है। ये हाईली असेंडेड ट्विन फ्लेम कपल्स की बात हो रही है दोस्तों। और जो मैसेज है वो इन्हीं एनर्जीज़ के लिए है, क्योंकि जो सेलेक्टेड वन हैं, जो हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं उस डायमेंशन में जहां आप सोल मिशन के लिए पूरी तरह से फोर्सफुली तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ फोर्सफुली का मतलब ये है कि आप अभी तक तो अपने मिशन को अपने आसपास अपनी सोसाइटी में ढूंढ रहे थे, लेकिन मिराकुलसली आप देखेंगे आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी फोर्स हैं जो आपके सभी 5 एलिमेंट्स को हिट कर रहे हैं। और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ हो रहा है। अनाउंसमेंट में मैसेज क्या है, वो ये है कि बहुत जल्द, बल्कि इफ़ेक्ट में अभी से ही जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, और कहीं अलग अगर आप में डिस्टेंस है, आपके मैस्कुलिन की लाइफ में भी सेम इस तरह की एनर्जीज आपको वेलकम कर रही हैं, आपके अंदर हैं, आपको डिफरेंट फील करा रही हैं। ढेर सारी साइकिक एबिलिटीज़ से आपको गिफ्ट किया जा रहा है। और वो साइकिक एबिलिटीज़ क्या है, तो 2-3 बातें आप बहुत ध्यान से समझ लें। अगर आप फील कर रहे हैं, अभी इससे पहले के वीडियो में बात हुई थी कि आपकी बॉडी यानी फिजिकल पेन से आप गुजर रहे थे। एक्चुअली वो पेन आपकी पर्जिंग का था। और साथ ही साथ कॉस्मिक एनर्जी, जब आप पर्ज आउट करते हैं, अपने अंदर स्पेस देते हैं, बाहर निकालते हैं अपने टॉक्सिन्स को और क्लीन हो जाते हैं पूरी तरह से, एट द सेम टाइम एक तरफ से फ्लो हो रहा होता है पर्जिंग का, दूसरी तरफ से आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी और पावरफुल इंफॉर्मेशन आपके डीएनए तक पहुंच रही हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो ये जो सेम प्रोसेस चल रहा होता है, एट द सेम टाइम एक तरफ से आपके अंदर बहुत कुछ बाहर जा रहा होता है जो आपका प्रीवियस एनर्जी है, और अभी जो आप फील किए जा रहे हैं पावरफुल हायर डायमेंशन की कॉस्मिक एनर्जी से, जहां आपके लिए न्यू मैसेजेस हैं, न्यू गाइडलाइंस हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है, एंड ऑब्वियसली आपकी इस फिजिकल बॉडी के लिए नया फोर्स है, जिसे कैरी करने के लिए बॉडी में बहुत सारे पेन चेंजेस, आपके ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हैं, यानी आपके परसेप्शन पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपके थॉट्स तो खैर परसेप्शन के साथ ही बदलते हैं। आपकी वाइटल एक्टिविटीज़, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस एंड इंक्लूडिंग 6 सेंस है, उसकी पावर में आपको डिफरेंस फील होगा। डिवाइन फेमिनिन्स आपको इसलिए पहले गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी डिवाइन फेमिनिन अलाइंड होते हैं
गाइडेंस के लिए। लेकिन अभी मैस्कुलिन एनर्जी भी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को आपको बताते हुए, मैस्कुलिन एनर्जीज भी पूरी तरह से अपने हायर डायमेंशन में हैं और कनेक्टेड हैं अपनी हायर सेल्फ से। उस हायरार्की में उनको अपने सोल मिशन की भी जानकारी है, वो कर रहे हैं। और उस सोल मिशन में अलग अलग हो सकता है और एक साथ हो सकता है, वो अपनी इनर फैमिली के साथ और अपनी आउटर फैमिली को भी पूरी तरह से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यानी उन्हें भी ना, जिस तरह से फैमिली इस समय फील कर रही है कि मेरे जीवन का अस्तित्व तो कुछ बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है, ये रियलाइजेशन तो शायद बचपन से ही था, लेकिन धीरे धीरे वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। करेंटली इस डायमेंशन में जहाँ आज हम डिवाइन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ डिवाइन फैमिली, हम कपल्स की भी बात करेंगे, ना सिर्फ कपल बल्कि ट्विन कम्युनिटी की भी बात करेंगे। हमारे सभी एनर्जी एक दूसरे में इंटरकनेक्शन फील कर रही हैं। इसका बेहद बड़ा सबूत ये है कि जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं वो अदर ट्विन फ्लेम से, अपने कपल्स के अलावा जो अलग कपल्स हैं, ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में जो अपनी अपनी लाइफ में लाइट वर्क कर रहे हैं, लोगों को एनर्जाइज कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं। चूँकि ऑब्वियसली वो अभी हायर डायमेंशन में हैं, तो अभी वो अपने सोल मिशन में पहले से ही बहुत अच्छा वर्क करते हुए इस्टेब्लिश थे। अब उनका लेवल कुछ और चेंज हुआ है, और अब आप देखेंगे कि किसी न किसी फॉर्म में जो लाइट वर्कर्स हैं स्पेशली, उनका कनेक्शन अदर लाइट वर्कर्स से, जिनके अलग साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जिनके अलग वैल्यूज़ और उनकी पावर्स हैं, वो सभी अब किसी न किसी हायर पर्पस के लिए एक ग्रिड फॉर्मेशन के लिए, ग्रिड फॉर्मेशन आपने समझा होगा कि जब हमारे ट्विन फ्लेम्स इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन से वर्सेस आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन से हार्मोनाइज हो जाते हैं, एनर्जी वाइज स्टेबल हो जाते हैं, और उनकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाती है अपनी सोल मिशन और अपनी लाइफ के पर्पस को लेके, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके। अभी उनके अंदर कोई टर्बुलेंस या उथल पुथल नहीं होती, वो बैलेंस्ड फॉर्म में है। तब धीरे धीरे वो अपने ही जैसे हाईली वाइब्रेंट जो इवॉल्व ट्विन फ्लेम एनर्जी है, कह सकते हैं, जो सेम फ्रीक्वेंसी में जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अदर कपल्स के साथ, लाइट वर्कर्स के साथ गाइड की तरह कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। एक ग्रिड डेवलप की जा रही है जो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, जिनकी डिफरेंट साइकिक एबिलिटी है, जिनके डिफरेंट सोर्स ऑफ सर्विसेज हैं। अब उनका आपस में कनेक्शन होगा तो आप समझ सकते हैं कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, जो सभी के लिए, सभी के हायर गुड के लिए, और इस मदर अर्थ की प्लैनेट, मदर अर्थ जो है, जिसकी वाइब्रेशन को हम पहले से कहते थे कि कैसे हम हायर डायमेंशन में, कैसे हायर लेवल पे ले जाएंगे। अभी वो सिचुएशन है जहाँ सभी ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिवली एक ग्रिड को फॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो हम देख पाएंगे कि कई लाइट वर्कर्स इन कॉरपोरेशन कनेक्ट हो रहे हैं किसी हायर मिशन के लिए, और वो चाहे या ना चाहे यूनिवर्स उन्हें किसी न किसी रूप में इकट्ठे कर रहे हैं, और उनके इकट्ठे होने की वजह भी कुछ खास ही है, जो धीरे धीरे क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली कुछ बहुत ग्रैंड, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका ट्विन कपल भी साथ हो उस ग्रिड में, लेकिन वो भी जहाँ पर होंगे उनकी जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी या फिर फेमिनिन कपल्स भी वहाँ पर उनके साथ यूनाइट हो रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि दोनों अलग अलग कैसे मिशन में होंगे। आप अलग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पे जहाँ आपकी वैल्यू है, उनकी सर्विसेज को वो पे कर रहे हैं और इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसको इस तरह से समझिए कि फेमिनिन कैरेक्टर को लिए हुए जो हमारी कपल है, डिवाइन पार्टनर है, वो किसी अदर फील्ड में हो सकती है अपने वर्क जोन में, और मैस्कुलिन एनर्जी जो कि सेम फेमिनिन से कनेक्टेड है, अंदर से और बाहर से हार्मोनाइज्ड है, वो हो सकता है कहीं और प्लेस किया गया है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ और साइकिक जो पावर्स हैं उनकी ज़रूरत उस पर्टिकुलर फील्ड में हो। तो हम दिखने में अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा मिशन सेम है। और ये दोनों जगह जो ग्रिड डेवलप हो रही हैं, इनका भी एक बड़ा इंटरकनेक्शन है।
यानी कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स एक तरफ एक फ्रिक्वेंसी में, जो कि हो सकता है सभी फेमिनिन एनर्जीज हों, या दूसरी तरफ सभी मैस्कुलिन एक तरफ एक ग्रिड में, जो कि एक मिशन पे हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। और इस तरह की कुछ गाइडेंस आई है हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। यकीनन आपके जीवन में ये घट रहा है। इसको एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वर्कर इस समय अपने बैलेंस को लेके खुद भी वर्क कर रहे हैं, और जो उनका प्रीवियस मिशन चल रहा था, सोल मिशन चल रहा था, चाहे वो यूट्यूब पे हो या अपनी लाइफ के फील्ड में हो, आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, पीछे नहीं छूटा है, चेंज हुआ है और हाईली अपग्रेड हुआ है। और उनके साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं हायर एसेंटेड और भी हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, जो कि लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। किसी न किसी रीजन से आपको यूनाइट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नए कॉलेजेस में या किसी नई गैदरिंग में आप इन कॉरपोरेशन किसी मिशन में अपने आप लाए जा सकते हैं। आप चाह नहीं रहे थे, आपने प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन आपको ऑफर्स मिलेंगे और सभी ये सोच के सरप्राइज होंगे कि हम यहाँ किस तरह से इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन बिलीव मी, आप लोग के एक साथ होने का, किसी भी रीज़न से एक साथ होने का एक बड़ा मकसद है, और वो मकसद समझ में आएगा कि आप किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, दूसरे के अंदर कोई और पावर है, और ये सभी पावर्स इकट्ठे होकर एक बड़े मिशन के लिए अब यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें ये अनाउंसमेंट किस बात के लिए है, तो ये यही है कि हम देख पाएंगे कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज अब ग्रुप में, क्लस्टर्स में और बड़े बड़े इंटरकनेक्टेड चैनल्स में एक दूसरे को सर्व करेंगे। अगर कहा जाए तो आप स्कूल से निकल के कॉलेज और कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी से निकल कर सर्विस में हर किसी सोल को सर्व करेंगे किसी न किसी रूप में। और इसके लिए बहुत सारे कॉरपोरेट हमारी जो एनर्जीज़ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, चाहे वो सेमिनार्स हों, चाहे आपके लाइफ के आसपास हो रहे काम में हों, वो सभी रिकलेक्ट किए जाएंगे। और सेम टू सेम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी है। जितनी मैस्कुलिन एनर्जी हैं वो या तो अपनी फैमिलीन के साथ इन कॉर्पोरेशन, या कई कपल्स एक साथ, या हो सकता है कि मैस्कुलिन पावर्स के साथ जिस फील्ड में वहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे मैस्कुलिन जो सेम हायर एसेंशन में इवॉल्व हो चुके हैं और अपने पर्पस को समझ रहे हैं, उनकी भी एक यूनियन, यूनिटी, ग्रिड बन के तैयार हो। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो देखेंगे आपकी लाइफ के साथ साथ बहुत सारी सोल के इवोल्यूशन में बेहद ज़रूरी है, और इसका बहुत ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये था मैसेज। और आप सभी अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज देख रहे हैं आपके वर्क जोन में, आपको हो सकता है थर्ड डायमेंशन से बहुत प्यारे तरीके से निकाल के एक ऐसा स्पेस दिया जाए जहां आपको मौका दिया जाए, जहां आप गए तो किसी और रीज़न से है, लेकिन आपकी गैदरिंग ऐसे लोगों के साथ हो जाए जहां लग रहा था कि हम प्लान करके शायद यहाँ लाए गए हैं। और आपके वर्क में आप देखेंगे कि कुछ और भी ज़्यादा पावर्स जुड़ी हैं, किसी रीज़न से आपको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये ग्रिड इन्फॉर्मेशन, ग्रिड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मैसेज दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। और अब हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की इनर वैल्यूज़ क्या है एक दूसरे के लिए और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की बात करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन का जितना भी अगर तारीफ़ की जाए तो इस समय कम है, क्योंकि एक्शन लेना किसे कहते हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन को पता है, और करेंटली वो एक्शन की एनर्जी में है। न सिर्फ 3D वर्ल्ड में सब कुछ स्वीप करने के लिए, उस स्वैप एनर्जी में उन्होंने अपना जो खुद से उन्होंने मैस किया था, जो कुछ भी उन्हें खुद रियलाइजेशन है कि मेरी वजह से ये सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। पहले तो अपने 3D पार्ट को उन्होंने क्लीन किया है। अभी वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अभी उन्हें क्लैरिटी भी है कि हमारी खुद की गलतियों का भी एहसास है कि कहाँ पे इनडिसिसिव होके या फिर गलत डिसीज़न लेके उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर ली हैं जो कि तय थी होनी, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आए हैं वो आज के रिज़ल्ट उनके और ज़्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं और ज़्यादा करीब लेके आ रहे हैं उनकी फैमिलीन एनर्जी के साथ या उनकी डिवाइन फैमिलीन के साथ। तो अभी क्रिस्टल क्लियर मैसेज उनको है कि जो उनकी डिवाइन पार्टनर है
जो बीच में किसी रीज़न की वजह से गैप में आई थी, अभी वो पूरी तरह से सोल लेवल से कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ अपने मिशन से भी अवेयर हैं कि वो कनेक्शन बेहद ख़ास है, लेकिन ये मिशन भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ 3D वर्ल्ड की जो क्लेंजिंग है उनकी भी हुई है, इनर आउटर दोनों। और साथ ही साथ उनके जो कार्मिक पैकेजेस थे वो भी पूरी तरह से उन्होंने कंप्लीट करने के लिए अपने आप को समझ लिया है। तो जो उनके कार्मिक रिलेशन थे उनकी भी कनेक्टिविटी अब ब्रेक हो रही है। अगर हम साफ शब्दों में बात करें तो उनके वो बैलेंस हो रहे हैं कर्मास, और जब कर्मा कार्मिक्स बैलेंस होते हैं तो वो कनेक्शंस अपने आप डंप हो जाते हैं, झगड़े के फॉर्म में नहीं होंगे, अपने आप ही डिटैचमेंट हो जाएगा, अपने आप ही कार्मिक एनर्जीज भी या तो पीछे हट जाते हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां म्यूचुअली वो दोनों अलग हो जाएंगे, चाहे वो उनका वर्क फील्ड हो जिसकी वजह से भी आप सेपरेट थे अपने पार्टनर से, और वो सभी एनर्जी सेटल्ड हो जाएंगी। और ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन जब फ्री होते हैं तो वो अपने सोल मिशन के साथ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं। ऑब्वियसली अभी भी सोल मिशन साथ में है, जो कि प्रायोरिटी है, जिसके लिए ही हम धरती पे आए हैं, और वो सोल मिशन अब आ चुका है जैसा कि डिवाइन फेमिनिन्स को बताया जा रहा है। और उनको खुद पता है, अगर वो इस एनर्जी से रेजोनेट कर रही हैं, कि वो हायर डायमेंशन में अपने आप को बहुत क्रिएटिव, बहुत एंथुजियास्टिक वे में अपनी एनर्जी को पहचान रही हैं। लाइट मिशन में लाइट वर्कर की तरह दूसरों को सर्विस देते हुए आज उनकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, समाज उन्हें पहचान रहा है, और सोल एनर्जीज जो हेल्प चाहती हैं वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में कनेक्ट हो रही हैं। और इस सर्विस को पे करते समय डिवाइन फैमिलीज को बहुत प्यारा सा सेटिस्फैक्शन है, जो कहेंगे अबेंडेंस उन्हें दे रहा है, कि अभी तक तो जिस प्यार के लिए वो सर्च कर रही थी आज उन्हें ढेर सारा प्यार मिलता जा रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी को हील करते हैं, ब्लेस करते हैं, लाइट वर्क करते हुए जब आप किसी के काम आते हैं, तो बदले में उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होती हैं, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं। एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा पर्क जो है वो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके अच्छे कर्मा की वजह से, और कॉस्मिक एनर्जी ऑब्वियसली आपको हील कर रही है, एम्पावर कर रही है, एनलाइटन कर रही है। तो डिवाइन फैमिलीन तो इस समय पूरी तरह से शाइन कर रही है, एंड एज वेल एज मैस्कुलिन एनर्जी का भी क्रिस्टल क्लियर माइंड है, हार्ट है एंड सोल है, एंड वो भी मिशन में हैं। तो अब आप कहेंगे कि सोल मिशन में दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल अलग हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। दोनों की टेंडेंसीज एंड क्वालिटीज़ अलग है। अगर आप डिस्टेंस में हैं तो जहां आप थे, अगर आपके कर्मा की वजह से लोग आपसे जुड़े थे तो उसको डीक्लटर करना, उसको बैलेंस करना और उसके बाद सर्विस देना, उसी जगह पे आपको किसी विशेष महत्व के लिए रखा गया है। और जब यूनिवर्स चाहेंगे बहुत तेज़ी से आप एक दूसरे के करीब भी आएंगे, बहुत जल्दी ही आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस रिसीव खुद करेंगे डाउनलोड्स की तरफ से, या फिर आपको खुद से अपनी एनर्जी के अंदर अपनी हायर सेल्फ से बड़े बड़े यूनिवर्स के मैसेजेस मिलेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो अपनी ग्रिड में एक अपनी प्रेजेंस को पा रहे हैं, जो एक पावरफुल एलिमेंट की तरह इससे वाइब्रेट हो रहे हैं, हो सकता है पूरी दुनिया से कटे हुए हों, हो सकता है वो अपने प्रीवियस लाइट वर्क में अभी थोड़ा सा पैसिव फील कर रहे हों, लेकिन जो ये नया एक्टिव मिशन आपको मिला है ये आपको बेहतरीन वर्क के लिए आगे प्रमोट कर रहा है। तो इसको वेलकम करें और देखें कि आपकी साइकिक एबिलिटी किस लेवल पे पहुंच रही हैं। अभी तक अगर आप 100, 50, 150, 2000, 10,000 लोगों को सर्विस दे रहे थे, अचानक आपका सर्किल इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, एम्पावर होगा, और साथ ही साथ आपकी टीम में अदर्स लाइट वर्कर्स भी कनेक्ट होंगे। तो ये मैसेज आप सभी के लिए डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की अगर हम इनर फीलिंग की बात करें तो दोनों वॉरियर की तरह और हाई प्रीस्टेस एनर्जी में, साथ ही साथ अबंडेंस की एनर्जी में भी हैं, और दोनों अपनी प्लेस को अभी खोना नहीं चाहते। लव एनर्जी से वो वाइब्रेट ज़रूर कर रहे हैं, मगर पीसफुली,
हाई प्रीस्टेस की तरह बैलेंस्ड और शक्ति यानी स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ हैं। तो यानी कि अपनी एनर्जीज़ को भी फील कर रहे हैं, हायर जोन में भी हैं, ग्रिड ऑफ एक्टिवेशन में भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है अभी, और साथ ही साथ अपनी लव एनर्जीज़ को भी वो पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की एनर्जी अगर आप वास्तव में फील कर पाए हैं, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, जितनी बार आप सुनेंगे आपको एक नया मैसेज मिलेगा इस अनाउंसमेंट में। तो होपफुली हमारे सभी लाइट वर्कर्स जो इस एनर्जी को सुन रहे हैं, या फिर हमारे इवॉल्व ट्विन कपल्स जो हैं इस एनर्जी को सुन रहे हैं, इक्वली मैस्कुलिन भी इस समय इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेशंस में बातचीत कर रहे हैं, अपने सोल मिशंस के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है। आप लोग को लग रहा होगा कि काफ़ी दिनों से क्यों मैं गायब हूँ, क्यों रीडिंग्स नहीं आ रही हैं। एक्चुअली वो जो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है वो ऑलरेडी हो रहा है, और हम कई अदर बड़े मिशन के लिए वर्क कर रहे हैं। अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, वो तो ईश्वर ही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बहुत हाई लेवल पे है। तो आई होप आप सभी इसी एनर्जी में आ चुके हैं, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि ये मैसेज आपके पार्टनर तक भी पहुँचे, और जो इन कॉर्पोरेशन हमारे ट्विन फ्लेम्स वर्क कर रहे हैं वो भी आपको इजीली कनेक्ट कर सकें। बट येस, मैं उम्मीद करती हूँ अभी इतने बैलेंस में आप सभी हैं जो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही वल्नरेबल नहीं करेंगे, बाहर सबके लिए अवेलेबल नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने सोल मिशन और अपने अंदर होने वाली साइकिक एम्पावरमेंट को यहाँ एक दूसरे से शेयर करें, ताकि अनाउंसमेंट कहाँ तक पहुँचा है और वास्तव में कितनी ग्रिड फॉर्मेशन में हमारे ट्विन कपल्स या ट्विन फ्लेम्स एनर्जी जो सोल कम्युनिटी है कितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है। एंड यस, अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए। इधर उधर बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करने की ज़रूरत ना समझिए इस समय, क्योंकि करेंटली आप अपने हायर सेल्फ के साथ कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं, एंड ऑब्वियसली ऐसी एनर्जीज़ इधर उधर नहीं भटकेंगे। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और जो हो रहा है इटसेल्फ उनकी ग्रोथ में हो रहा है। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के अंदर आने वाले चेंजेस और एम्पावरमेंट्स को देखिए, ये आपको खुद ही लीड कर रहा है। आज शायद यही वजह है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब नहीं दी जा रही है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस पर वर्क चल रहा है ऑलरेडी आपके अंदर। तो खुद को स्टेबल रखिए, हार्ट, माइंड एंड सोल लेवल से कनेक्टेड रहिए, और अच्छी डाइट, अच्छी नींद, रेस्ट, पीस को मेंटेन करके रखिए। एंड लाइट वर्क में भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा पोटेंशियल अभी दूसरी तरफ जा रहा है अपने आप को एम्पावर करने में, तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लीजिए अपने मिशन में भी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।